स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपकी एक नई नोटिफिकेशन आई है हरियाणा टेट की, यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022। तो इसकी स्कीम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आइए वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फीस। तो इसकी आपकी जो फीस है वो SC और PH कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, एक पेपर देना हो, 2 पेपर देना हो तो 900 रुपये, 3 पेपर देना हो तो 1200 रुपये। और फॉर ऑल कैंडिडेट SC और PH कैंडिडेट को छोड़ के, साथ ही आपके आउटसाइड ऑफ हरियाणा यानी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उन सबकी फीस आपकी 1000 रुपये एक पेपर के लिए, 1800 रुपये 2 पेपर के लिए और 2400 रुपये 3 पेपर के लिए। तो इसकी टाइमलाइन क्या है कि आपके जो फार्म है वो 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और ये अभी ऑनलाइन चल रहे हैं। उसकी आपकी जो लास्ट डेट है वो 27 सितंबर है। तो बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो लेवल फर्स्ट जो आपका है वो 1 से 5 क्लास के लिए जो आपका प्राइमरी टीचर यानी PRT का टेस्ट होगा, उसकी जो आपकी योग्यता है वो आपकी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, यानी इंटर आपकी 50% मार्क के साथ ही आपका DLED होना चाहिए 2 साल का। अगर सीनियर सेकेंडरी आपकी 45 मार्क की है या तो भी आपके पास 2 साल का DLED डिप्लोमा होना चाहिए। और सीनियर सेकेंडरी आपके पास है 50% मार्क के साथ तो आपके पास 4 साल का या तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED होना चाहिए, या अगर ये नहीं है तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क के साथ होनी चाहिए और आप अपीयरिंग कर रहे हो डिप्लोमा एजुकेशन या DLED में, स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपके पास ग्रेजुएशन हो और साथ ही आपके पास DLED हो तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही दूसरी इसकी शर्त है कि आपने मैट्रिक लेवल यानी हाई स्कूल या इंटर लेवल पे हिंदी या संस्कृत पढ़ा हो। हाई स्कूल लेवल पर हिंदी या संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास हिंदी एक विषय के रूप में ज़रूर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं लेवल 2 यानी फ्रॉम क्लास 6 to 8 यानी TGT की। तो TGT की जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो TGT सोशल साइंस के लिए आपकी क्या है, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही आपके पास इन 6 सब्जेक्ट में आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में से आपके पास किन्हीं दो सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और उसमें एक शर्त है कि आपका एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ही चाहिए। साइंस की TGT साइंस की बात करते हैं। तो TGT साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इन 5 में से आपके पास कम से कम 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और इसके बाद आपका TGT मैथ में आपका ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ होना चाहिए। TGT इंग्लिश में ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। TGT हिंदी में ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास हिंदी होनी चाहिए। TGT संस्कृत में ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास संस्कृत होना चाहिए। TGT पंजाबी में ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास पंजाबी होना चाहिए। TGT उर्दू में ग्रेजुएशन लेवल पे आपका उर्दू होना चाहिए। TGT फिजिकल एजुकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ BPED या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन यानी DPED होना चाहिए। TGT होम साइंस में आपके पास होम साइंस होनी चाहिए। TGT आर्ट में आपके पास BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का डिप्लोमा होना चाहिए। TGT म्यूजिक में आपके पास आपका म्यूजिक से BA होना चाहिए और म्यूजिक में भी आपका इंस्ट्रूमेंटल वोकल, इन 2 सब जिससे भी आपने BA म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल या वोकल से किए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। TG के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि TGT के लिए आपके पास BEd होनी चाहिए, साथ ही आपके पास BA या BSc ग्रेजुएशन लेवल पे जो सब्जेक्ट आपका मांगा गया है वो होना चाहिए। अब बात करते हैं लेवल 3 की यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT की। तो इसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट के लिए आपके पास
इसकी आपकी पीजी की डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट के, साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए। पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके पास एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक सब्जेक्ट से आपने किया हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पीजीटी संस्कृत के लिए आपकी एमए संस्कृत या आचार्य से होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपके पास एमएससी में जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट्स, साइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेशन, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी, जीनो जेनोमिक्स, इन किसी एक सब्जेक्ट से आपका पीजी होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए आपके पास एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी किसी एक सब्जेक्ट की आपकी एमएससी होनी चाहिए तो आप फिजिक्स का फॉर्म भर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपके पास पीजीटी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से आपका पीजी होना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपका एमए या एमएससी मैथ, अप्लाइड मैथमेटिक्स से होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। करते हैं पीजीटी कॉमर्स की तो आपके पास एमकॉम होना चाहिए और विथ आपका अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग और साथ ही बीएड होना चाहिए। और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपका एमए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स किसी एक सब्जेक्ट से आपकी पीजी होनी चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पीजीटी म्यूजिक के लिए एमए आपकी म्यूजिक से होनी चाहिए। पीजीटी फाइन आर्ट के लिए एमए आपकी फाइन आर्ट से होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी एमएससी कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए या आपकी एमसीए होनी चाहिए या बीटेक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए या आपका आईटी रेगुलर कोर्स होना चाहिए। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास एमए फिजिकल एजुकेशन या एमपीएड और साथ ही आपकी बीपीएड या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन या डीपीएड होना चाहिए। तो बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस की। तो आपका जो पीआरटी का सिलेबस है इसमें आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क, लैंग्वेज में आपके हिंदी के 15 और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क। जनरल स्टडी में आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10, रीजनिंग के 10 और हरियाणा जीके और अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क। मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क के और एनवायरमेंट स्टडी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के। तो ये आपका पीआरटी का सिलेबस हुआ। तो क्वालिफिकेशन मार्क की बात करते हैं तो आपके जनरल कैंडिडेट और आप अगर हैं तो आप 60% मार्क आपको लाने होंगे और अगर आप एससी और पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको 55% यानी 82 मार्क लाने होंगे। तो बात करते हैं टीजीटी के सिलेबस की। तो इसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क, इसके बाद आपका लैंग्वेज हिंदी के 15, इंग्लिश के 15 आएंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क। इसके बाद आपका जनरल स्टडी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन और हरियाणा जीके और अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, इसके भी आपके 30 क्वेश्चन और 30 मार्क। इसके बाद आपके जो 60 क्वेश्चन आएंगे जो आपने टीजीटी में जो सब्जेक्ट चुना है उसी के ये आपके क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं पीजीटी के सिलेबस की। तो पीजीटी में आपसे पूछा जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क, लैंग्वेज में आपके हिंदी के 50, इंग्लिश के 50, 30 क्वेश्चन 30 मार्क, जनरल स्टडी में आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10, रीजनिंग के 10 और हरियाणा जी के अवेयरनेस के 10, 30 क्वेश्चन 30 मार्क। और आपका पीजीटी में जो आपने सब्जेक्ट चुना है उसके आपके 60 क्वेश्चन और उसके 60 ही मार्क होंगे। तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 12 और 13 नवंबर को आपके ये एग्ज़ाम होंगे और आपको जो टाइम है वो 2.5 घंटे का मिलेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।